बिहार के बहुत सारे शिक्षक और कर्मियों को सरकार की ओर से जोरदार झटका लगा है। यानी इन्हें सेवा से रिटायर होने के बाद राज्य सरकार से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकारी भाषा में कहें तो इन्हें सेवांत लाभ देय नहीं होगा। हाईकोर्ट के एक फैसले के आलोक में एक वाद की सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग ने जो फैसला सुनाया है वो सूबे के सैकड़ों शिक्षक और कर्मियों को निराश कर देने वाला है। जी हां, क्या है सेवांत लाभ नहीं देने का पूरा मामला, आइए बताते हैं। बिहार राज्य मदरसा संघ ने हाईकोर्ट में एक दायर किया था जिसमें 12 फरवरी 2024 को फैसला आया था। फैसले के आलोक में मोहिबुल हक और शोभाकांत झा ने संयुक्त रूप से शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई एसीएस के पाठक ने 4 मार्च को 23 तक की थी। सुनवाई के दौरान दोनों वादी ने दावा किया कि विभागीय संकल्प संख्या 237 के द्वारा गैर सरकारी संस्कृत स्कूल मदरसा के शिक्षक और कर्मियों को भी वेतन के अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई थी जो सरकारी विद्यालय को उपलब्ध है। सुनवाई में दावे को माना गया, पर यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार ने 8 नवंबर 1990 को संकल्प में सुधार कर राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों को ही वेतन समेत अन्य लाभ देने का निर्णय लिया गया। सुनवाई के दौरान बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि राजकीय मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय और मदरसा निजी विद्यालय की श्रेणी में आते हैं, जिसका संचालन नियुक्ति पदोन्नति अनुशासनिक विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति करती है। यह समिति जो निर्णय लेती है उसका अनुमोदन संस्कृत शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड के स्तर से किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार सिर्फ वैसे संस्कृत विद्यालय और मदरसा को वेतन और अनुदान प्रदान करती है जिसमें शिक्षक और कर्मियों की नियुक्ति मानक के अनुरूप होती है और वो सभी मानकों और शर्तों को पूरा करते हैं। सुनवाई के क्रम में एसीएस के पाठक ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों को सेवांत लाभ के भुगतान की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सुनवाई के बाद जारी आदेश में के पाठक ने कहा है कि विभागीय संकल्प संख्या 237 दिनांक 7/3/2019 के द्वारा राजकीय प्रस्वीकृति 1128 मदरसा और 531 संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को पश्चिम पुनरीक्षक वेतनमान में वेतन और राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता ही देय था। इसके अलावा कोई अन्य लाभ देय नहीं था। समीक्षा सुनवाई के दौरान एसीएस के पाठक ने कहा है कि राजकीय संस्कृत विद्यालय और मदरसा पूर्णतः निजी है। सभी शर्तों को पूरा करने वालों को ही राज्य सरकार अनुदान देने का विचार रखती है। जबकि अल्पसंख्यक विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संचालित किए जाते हैं। संस्कृत विद्यालय मदरसा को उसके समरूप नहीं माना जा सकता है। इन कर्मियों की स्थिति सरकारी कर्मियों की तरह नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में ऐसे संस्कृत विद्यालय और मदरसा के कर्मियों को सेवानिवृत्त के लाभों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।